हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ खान आसिफ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का टॉपिक मैटर अराउंड अस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। तो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नॉन एज मैटर। यानी कि कोई भी चीज़ अगर मैटर कैसे होती है, कब उसको मैटर बोलेंगे, उसमें दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आप देखिए ये मास का पहला है मास, मास का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरा है वॉल्यूम। ठीक है, ये दोनों क्राइटेरिया जिसमें फॉलो होता है उसको हम मैटर कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें एक बुक की, एक पेन, एक बुक, वो मैटर है। कैसे है? तो क्या हम अगर एक बुक की बात करें तो बुक के पास क्या होता है? मास होता है और उसका एक वॉल्यूम होता है। आइए देखते हैं एक मान लीजिए एक ड्रॉ करते हैं, हम क्यूब बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर इसकी सारी लेंथ ए है और ये क्यूब लगभग 100 ग्राम का है, तो ये तो इसका मास हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसका क्या देखते हैं? वॉल्यूम। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि अगर ये कोई मैटर है, ठीक है, अगर ये कोई एक मैटर है तो इसको मैटर कैसे कहेंगे? पहले तो क्या देखेंगे? इसके पास मास है। हाँ, मास है, 100 ग्राम का ये है। और इसकी अगर सारी साइड जो है ए लेंथ की है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए या ए का क्यूब। तो दोनों चीज़ें इसमें मिल रही है, एक तो मास मिल रहा है, इस क्यूब में मास मिल रहा है और वॉल्यूम मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक मैटर है। वो जो क्यूब बना है वो एक मैटर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इससे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए इसके, जैसे कि आपका बुक, बॉक्स, ठीक है, जैसे वो बॉक्स बनाया। और एक और एग्जांपल है जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, वो है एयर। ठीक है, एयर भी एक मैटर होता है। बहुत से लोग नहीं मानेंगे, कहेंगे एयर कैसे मैटर हो जाएगा, वो तो उसके पास तो मास नहीं होता है, उसका तो वॉल्यूम नहीं होता है। पर ऐसा नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं कैसे एयर एक मैटर होता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि हम बात करें, अगर घर पे जो सिलेंडर यूज़ होता है हमारे, ठीक है, घर पे जो सिलेंडर यूज़ होता है उसकी अगर बात करें, तो ये बताइए, जब वो खाली रहता है तो हम आसानी से उसको उठा लेते हैं। ठीक है, मगर वो जब भरा रहता है, इसमें क्या भरा रहता है? एलपीजी गैस ही तो भरी रहती है। हाँ, एलपीजी सिलेंडर में क्या होता है? एलपीजी गैस भरी रहती है। ठीक है, तो जब ये खाली रहता है तो अब तो बहुत आसानी से उठा लेते हैं, मगर जब ये भरा होता है तो हमारी उठाने में हालत ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहले जब भरा रहता है तो इसके पास गैस का कोई मास नहीं, इसमें कोई गैस नहीं है, तो गैस का कोई मास भी नहीं है। जब गैस भर जाता है तो थोड़ा और भारी हो जाता है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास एयर या गैस कह लो, एयर या कोई भी गैस, तो उसके पास क्या आ जाता है? मास आ जाता है। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया एयर को, अगर जो एयर को वो कहते हैं। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, अब ये सिलेंडर की जितने भी वॉल्यूम होती है, शायद 15 लीटर या 16 लीटर की वॉल्यूम होती है। आप देख सकते हैं आपके घर वाले सिलेंडर पे लिखा होता है। तो ये क्या है? इसका जो 15 लीटर 16 लीटर वॉल्यूम ही गैस की इतने पे गैस भरा रहता है, तो गैस की भी वॉल्यूम उतनी हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एयर भी एक वॉल्यूम होता है। एयर एयर जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, O2 और N2 और CO2, ये सब क्या है? ये गैस है। इनका
अपना वॉल्यूम होता है और मास भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं फिजिकल नेचर, मतलब फिजिकल नेचर क्या है मैटर का, कैसा दिखता है, कैसा होता है, ठीक है। तो मैटर जो है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है। जैसे कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमको पता है कि एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है। ये रहा एटम, ठीक है। कई सारे एटम मिलके क्या बनाते हैं, मैटर। एटम के लीजिए, मॉलिक्यूल के लीजिए, कई सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो एटम्स क्या तो छोटे होते हैं, हम अपने आंखों से देख नहीं सकते, ठीक है, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल नेचर क्या हो गया उसका, तो मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अपने, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर का वो है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। जो पार्टिकल ऑफ मैटर्स हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे अट्रैक्ट करते हैं, एक फोर्स होता है, नाम है उसका अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। जो एक एटम या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे लगाती है। हम देखते हैं यहाँ पे कैसे। ये आपका हो गया एक एटम, ये हो गया दूसरा एटम, ठीक है, इसका न्यूक्लियस हो गया। अब ये दोनों आपस में जो फोर्स लगाते हैं, ये होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस फोर्स को क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पे लगाता है, इससे क्या होता है, इससे होता है पार्टिकल ना तो इधर जाएगा पार्टिकल, ना तो इधर जाता है, और ना ही आपस में जाके चिपक जाएंगे, चिपकते भी नहीं। जो जैसा है पार्टिकल जहाँ पे है वहीं पे रहता है। तो ये क्या, इससे फ़ायदा क्या होता है, पार्टिकल को एक शेप मिलता है, ठीक है, उसका डिस्टर्ब नहीं होगा, शेप जो है जैसा है वैसे ही वो वहाँ पे टिका रहेगा। फोर्स से ये फ़ायदा होता है। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो हम आगे देखेंगे चैप्टर में, ठीक है। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाते हैं और वो बाइंड रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि फोर्स लगाते हैं तो चिपक जाते हैं, नहीं, वो अपनी जगह पे मेंटेन किए रहते हैं, ठीक है। ना दूर अवे जाएंगे, ना एकदम चिपक जाएंगे, वो जहाँ है वहाँ रहेंगे। जब तक ऐसा होगा जब तक हम एक्सटर्नल कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आइए बात करते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे नेक्स्ट पेज पे। तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल ऑफ मैटर के पास स्पेस होता है, ठीक है। जो मान लीजिए हम एक ड्रॉ करते हैं, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये मान लीजिए
हम्म हम्म। तो ये जो शेडेड रीजन देख रहे हैं आप, जो येलो से मैंने दिखाया है, ये क्या स्पेस, ये है स्पेस। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है। तो ये पार्टिकल जो हैं इसके आपस में कुछ जगह, खाली जगह होती है, उसको स्पेस कहते हैं। और पर्टिकुलरली क्या कहते हैं, दो मॉलिक्यूल के बीच में तो क्या कहेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है। तो ये हो गया आपका जो शेडेड पार्ट है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल में बता देते हैं आपको कि हम जानते हैं जैसे कि शुगर प्लस वाटर को जब हम मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये जो शुगर और वाटर होता है, अचानक से शुगर गैप कहाँ हो जाता है, कहाँ चला जाता है शुगर, तो वो देखिए हम दिखाते हैं आपको कैसे ये डिज़ोल्व होता है और क्यों डिज़ोल्व होता है। ठीक है। ये रहा आपके वाटर। ठीक है। ये है आपका वाटर और ये रहा आपके, इसको कलर से, ये आपके शुगर के पार्टिकल्स। तो शुगर के पार्टिकल्स कहाँ चले गए? शुगर के पार्टिकल्स जो है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस में चले जाते हैं। ठीक है। ये जो शेडेड रीजन दिखाया, ये क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस में शुगर के पार्टिकल्स चले जाते हैं और वो क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये वाटर है और जो रेड से दिखाया ये शुगर है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का ये फ़ायदा होता है कि उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं चीज़ें। ठीक है। तो हमको याद रखना है। तो ये इससे क्या प्रूफ होता है कि हमारा जो पार्टिकल होता है, वाटर भी क्या है, पार्टिकल है, तो उसमें शुगर के पार्टिकल जाके डिसॉल्व हो जा रहे हैं, यानी कि पार्टिकल के पास क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है। तो ये बातें प्रूफ हो गई। अब हम आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे, मतलब तीसरे कैरेक्टरिस्टिक स्पेस के। ठीक है। तीसरा है पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन। ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर जो है कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। ठीक है। तो वो कैसे हम देखेंगे, कैसे बताएंगे कि हाँ भाई, कैसे प्रूफ करेंगे उसको। तो हम सब परफ्यूम यूज़ करते होंगे या घर में हमारे अगरबत्ती यूज़ होती होगी। ठीक है। तो मान लीजिए एक ये अगरबत्ती है। ठीक है। और वो जलती है। तो जैसे आप जलाओगे और जलाओगे और उसके 10 मिनट बाद ये अगर एक कमरे में जल रही है तो पूरे कमरे में महक, खुशबू उसकी फैल जाती है। कैसे होता है? क्योंकि पार्टिकल जो है वो मूव करता है। ठीक है। पहले यहाँ जाएगा, फिर फैलता जाएगा, पूरे कमरे में फैल जाएगा। हो सकता है कि अगर आप सामने कोई दूसरा कमरा है तो उसमें भी खुशबू चली जाती है। और एग्जांपल क्या है, परफ्यूम। परफ्यूम क्या होता है, अगर हम परफ्यूम लगाते हैं तो खुशबू दूसरे तक भी पहुंचती है। तो क्या होता है, जैसे आप परफ्यूम यूज़ करेंगे, ठीक है, इसमें तो इसके पार्टिकल्स जो हैं, इसके पार्टिकल्स हाँ जो है ये स्प्रेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और अलग अलग जितने लोग आपके पास आएंगे आप उनको महक आएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में भी रहते हैं। ठीक है। तो या तो अगरबत्ती से समझ लीजिए, नहीं तो परफ्यूम से समझ लीजिए। ठीक है। तो परफ्यूम के जो लिक्विड है वो भी क्या है, एक पार्टिकल ही तो है, एक मैटर ही तो है। तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे नाक तक जाते हैं उड़ के
मोशन करते हुए, तो हमको ये पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो मोशन में रहता है। अब क्यों ये मोशन में रहता है, कौन सा, ऐसी क्या ताकत है, ऐसी क्या चीज़ है जो इसको मोशन में रखती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल क्या करते हैं, मोशन करते हैं। ड्यू टू दिस पार्टिकल आर इन क्वांटी मोशन। पार्टिकल जो है कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ है कि काइनेटिक एनर्जी मतलब कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है ना, अगर उसके पास मास है और वो मूव कर रही है तो उसके पास अपने आप काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो ये भी मूव कर रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो देखिए कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ेगी। यानी किसी पार्टिकल अगर कोई बहुत तेज़ मोशन कर रहा है, अगर हम उसकी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो तेज़ मोशन करने लगेगा, और टेम्परेचर कम करते हैं तो थोड़ा मोशन उसका धीरे हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन भी काफ़ी काम आता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर की। ये तो हम बात कर लिए, अभी तक हमने बात किया कि पार्टिकल क्या होता है। तो पार्टिकल जो है कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और वॉल्यूम हो वो पार्टिकल होते हैं। और दो क्राइटेरिया देखते हैं, मास होना चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए। तो उसका कुछ एग्जांपल्स देखे हमने। फिर हमने देखा कि पार्टिकल्स का फिजिकल नेचर देखा। तो पार्टिकल जो है छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल से बना होता है। फिर हमने देखा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो अट्रैक्शन फोर्स होता है, दूसरा पार्टिकल के पास स्पेस होते हैं, ठीक है, और तीसरा जो है पार्टिकल कंटिन्यूअस मोशन में रहता है। इतनी चीज़ें हमने अभी तक देखी। अब हम देखते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, तो मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये सॉलिड का डायग्राम है, देखिए। तो सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं एक तो बिल्कुल आसपास एकदम चिपक के अरेंज है, ठीक है, बिल्कुल चिपक के अरेंज है, दूर भी नहीं है। और लिक्विड का देखिए जो अरेंजमेंट है वो इर्रेगुलर है, कोई पार्टिकल बड़ा है, कोई पार्टिकल छोटा है, कोई पार्टिकल बड़ा है, छोटा है। और लिक्विड में देखिए सारे पार्टिकल की जो साइज़ है वो एक जैसी है, ठीक है, सॉलिड में। और लिक्विड में जो है इर्रेगुलर साइज़ की, तो कोई बड़ी है कोई छोटी है। और इसमें स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, इसमें देखिए स्पेस बहुत कम है। और गैस जो होता है, गैस एक तो पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल भी बहुत कम है, ठीक है, और इरेगुलर साइज़ के भी हैं। और स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो हमने बताया था वो भी बहुत सारा है इसमें, ठीक है। तो ये दोनों में, इतने तीनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस कई सारे हैं, हम आगे देखेंगे, पर ये इनके डायग्राम्स में आप समझ सकते हैं कि क्यों ये तीनों स्टेट अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर और एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से सॉलिड, लिक्विड, गैस को। तो पहले हम बात करेंगे कि नेक्स्ट पेज। पहले हम बात करते हैं कि सॉलिड जो होता है उसका एक डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है, ठीक है। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है।
सॉलिड होता है उसके पास एक डेफिनेट शेप होता है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वहीं अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में नो शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। कोई शेप तो नहीं होता मगर लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और गैस में नीदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम। तो ऐसा क्यों होता है? हमने इसके पहले वाले पेज में देखा था, सॉलिड का पिक्चर देखा था। हाँ देखा, ये ऐसा था, ठीक है। तो इसमें जो है इस एक तो स्पेस कम होता है। एक मिनट बना देता हूँ मैं। तो ठीक है, तो पार्टिकल जो हैं, एक तो इसमें पार्टिकल जो होते हैं इसमें स्पेस बहुत कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है बहुत कम होता है। और दूसरा, पहला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इंटर स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है, मिनिमम होता है। इससे क्या होता है कि पार्टिकल जो हैं इधर उधर कहीं जाते नहीं हैं, ठीक है, अपने जगह पे बने रहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या मिलता है, हमने पहले ही बताया था, फोर्स क्या करता है, फोर्स पार्टिकल को शेप देता है, वो इसको इधर उधर कहीं जाने नहीं देगा, ठीक है, जिसके वजह से क्या मिलता है, इसको शेप मिलता है। और वॉल्यूम भी फिक्स रहता है इसका, कहीं अगर ये मूव ही नहीं करेगा तो या बड़ा छोटा नहीं होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, डेफिनेट रहेगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसको क्या होता है, एक फिक्स शेप मिलता है, एक फिक्स क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। अलग अलग शेप के सॉलिड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में कोई शेप नहीं होता है मगर एक इसका वॉल्यूम होता है। अब क्या होता है कि इसके जो हमारा लिक्विड है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा सॉलिड से कम होता है, ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। तो सॉलिड से अगर इसका फोर्स कम होगा तो ये इसके शेप को मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। मगर हाँ, इतना फोर्स होता है कि उसके वॉल्यूम को मेंटेन कर सके, ठीक है। इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि शेप, जैसे हम अगर ग्लास में से पानी गिरा देते हैं तो ऐसा नहीं कि वो गिलास के फिर ग्लास के ही शेप में रहेगा, नहीं, वो ज़मीन पे बहने लगेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। किससे कम है, सॉलिड से कम है, पर ज़्यादा किससे है, गैस से। तो जो है वो अपने शेप को मेंटेन नहीं कर पाता, इतना नहीं होता है उसके पास फोर्स को शेप मेंटेन कर सके। मगर हाँ, इतना होता है कि वॉल्यूम जो है वो मेंटेन कर सके। आइए देख लेते हैं इसको भी। तो इसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर रहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें स्पेस थोड़ा बढ़ गया,
ठीक है, इसमें स्पेस ज़्यादा बढ़ गया तो और इसकी दूरी और इनके मॉलिक्यूल की जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ गई। ये मॉलिक्यूल की डिस्टेंस जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई। अब मॉलिक्यूल के डिस्टेंस से बढ़ने से क्या होता है, मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बढ़ा, फोर्स थोड़ा कम हो गया। कम होने से क्या होता है, शेप मेंटेन नहीं रह पाता, मगर हाँ इतना रहता है कि वॉल्यूम मेंटेन रहता है। अब बात करते हैं गैस की। तो गैस में हम देखिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो इससे पहले जो हमने फिगर देखा था सॉलिड का, लिक्विड का, गैस में, उसमें हमने देखा था कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, वो अलग अलग साइज के थे, एक ही साइज के नहीं थे। ठीक है, और जो हमारा गैस है, गैस में भी ऐसे ही देखा था कि इरेगुलर साइज का मॉलिक्यूल था, कोई बड़ा था कोई छोटा था, मगर सॉलिड में क्या था, एक बराबर थे। तो इसमें क्या होता है, इसमें सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, देख सकते हैं आप स्पेस कितना ज़्यादा है इसमें। ठीक है, स्पेस काफ़ी सारा है। तो इससे क्या होता है, देखिए, एक तो इतने दूर दूर पार्टिकल्स हैं तो फोर्स एकदम कम हो जाता है। इतने दूर दूर है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, अट्रैक्शन फोर्स एकदम कम हो जाता है, मिनिमम। और स्पेस मैक्सिमम, स्पेस क्या हो जाता है, एकदम मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, स्पेस मैक्सिमम, तो ना ही ये इतना फोर्स होता है कि ये शेप मेंटेन कर पाए, वो तो लिक्विड भी नहीं कर पा रहा था, और ये तो लिक्विड से भी कम फोर्स है, तो ना तो ये शेप मेंटेन कर पाता है, और इससे भी कम इसके पास फोर्स होता है, तो ये वॉल्यूम भी मेंटेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये इसकी कहानी है पहली, सॉलिड लिक्विड गैस की। अब आते हैं अगले पेज में, अगला देखते हैं पॉइंट। तो ये है हमारा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। दूसरा पॉइंट है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स की क्या बात करें, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम इन सॉलिड। अभी इससे पहले जब हम शेप और आपके पास वॉल्यूम में बता रहे थे इस पेज, नेक्स्ट प्रीवियस पेज में, तो देखिए जो पार्टिकल हैं, पार्टिकल कितने करीब करीब है, पास पास है। तो पार्टिकल जो पास पास रहेंगे, बिकॉज particles are very near to each other। पार्टिकल जब पास पास रहेंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसा सॉलिड में होता है, पार्टिकल्स जो एकदम करीब में रहते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, इसकी वजह से उसका शेप और वॉल्यूम मेंटेन रहता है। अब दूसरी इधर लिक्विड में देखते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। तो इसमें इन बिटवीन रहता है, सॉलिड से कम, गैस से ज़्यादा। तो हम लिख सकते हैं कि लेस देन सॉलिड बट ग्रेटर देन गैस। गैस से तो ज़्यादा ही होता है। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बढ़ गया। अब ऐसा क्यों होता है,
क्यों? बिकॉज molecules are at more distance। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जो है थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाता है तो फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है। अब यही चीज़ देखते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स गैस में, तो गैस में क्या होता है, मिनिमम इन गैस, क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच गैप क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस between particles are greater, so intermolecular force decreases। समझ में आ गया रीज़न? तो ये रीज़न होता है तीनों का। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, लिक्विड में, और सबसे कम गैस में। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो तीसरा क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में देखते हैं। तो हम जानते हैं कि जो अपना सॉलिड है उसमें स्पेस क्या होता है, स्पेस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में अगर हम देखें तो सॉलिड में क्या होता है, मिनिमम। ठीक है, इसमें क्या होता है, मोर देन सॉलिड बट लेस देन लिक्विड, और इसमें होता है मैक्सिमम। ठीक है, इसमें मैक्सिमम होता है इंटर फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स। अब इसका भी हम डायग्राम देख चुके हैं। ठीक है, इसको फिर से अगर दोबारा बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, इसको एक डब्बे में भी बंद कर दें। ये रहा, तो देख सकते हैं अब सही है। तो हम देख सकते हैं कि स्पेस जो है इन सब में मैक्सिमम स्पेस होता है। तो ये कह सकते हैं, तो लास्ट में हम कह सकते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस गैस में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। सही है, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, तो फोर्थ पॉइंट है अपना मोशन ऑफ पार्टिकल। मोशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल का मोशन, जैसे कि ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देखा था कि पार्टिकल कंटिन्यूस मोशन में रहता है। तो आइए जानते हैं कि इस पे सॉलिड, लिक्विड, गैस पे
क्या कैसे अलग अलग मोशन होते हैं। तो हम जानते हैं कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और स्पेस बहुत कम होता है। तो इस वजह से उसमें पार्टिकल का मोशन एकदम ना के बराबर होता है, एकदम नहीं होता है। जैसे कि बार बार डायग्राम बनाना पड़ रहा है, ठीक है, छोटा सा एक बना के देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि पार्टिकल जो है एक दूसरे से एकदम करीब में है और स्पेस भी काफ़ी इसमें शेडेड पोर्शन है, जो रेड शेडेड पोर्शन है, तो स्पेस भी देख सकते हैं बहुत ही कम है स्पेस, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मोशन ऑफ पार्टिकल नहीं हो पाता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको इतना बांध के रखता है, ऐसे पकड़ के रखता है कि इसको पार्टिकल को ना तो बाहर इधर इधर जाने देता है ना इधर जाने देता है, और स्पेस भी नहीं होता है ताकि कोई भी मूवमेंट नहीं है इसमें, पार्टिकल के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि लाइक नो मोशन ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड, ठीक है, ड्यू टू मिनिमम intermolecular space and high ट्रैक्शन फोर्स। तो ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, पार्टिकल को मोशन नहीं करने देती। तो सॉलिड में हम इसको लिख सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। तो ये मोशन नहीं करने देता है, ठीक है, हाई अट्रैक्शन फोर्स और मिनिमम स्पेस। अब बात करते हैं लिक्विड की, ठीक है। तो लिक्विड में क्या है, तो लिक्विड का भी एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा स्पेस होता है, ठीक है, स्पेस दिखा भी देते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इसमें मोशन होता है थोड़ा सा, मगर ठीक है। तो लिख सकते हैं लिक्विड पार्टिकल हैज मोशन more than solid but less than गैस। तो हमेशा देखा होगा लिक्विड जो हमेशा बीच में आ जाता है, या तो सॉलिड से कभी वो ज़्यादा होता है कम होता है, या गैस से ज़्यादा होता है कम होता है, बीच में रहता है हमेशा, सॉलिड और लिक्विड के बीच का रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें अब इसमें थोड़ा सा मोशन है। क्यों मोशन है थोड़ा सा, क्योंकि रीज़न है इसका स्पेस, इसका फोर्स। तो लेस फोर्स एंड मोर स्पेस leads for motion of liquid particles, ठीक है। तो इसमें क्या, अब स्पेस है तो पार्टिकल इधर उधर आगे पीछे, ठीक है, इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ना लिक्विड को, अगर हम अगर एक ग्लास में लिक्विड ले और उसको ज़मीन पे गिरा दे तो लिक्विड क्या होता है, मूव करने लग जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से होता है, क्योंकि एक तो फोर्स कम होता है,
तो फोर्स कम नहीं हो पाता, उसका शेप मेंटेन नहीं कर पाता है। और दूसरी चीज़ होती है कि स्पेस खूब सारा होता है, वो स्पेस इसको क्या करता है, इसको मूव करने में हेल्प करता है। अब देखते हैं गैस के लिए क्या है। तो गैस जो है सॉरी तो इसमें मोशन इज मैक्सिमम। ठीक है, इस मोशन क्या है, सबसे मैक्सिमम है। रीज़न वही है, मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मैक्सिमम स्पेस। मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मैक्सिमम स्पेस इसको क्या देता है, फ्री मोशन करने की आज़ादी देता है। ठीक है, इसमें भर के स्पेस है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो क्या करता है, खूब आराम से मोशन करता है। भाई कोई फोर्स इतना कम है, इतने दूर दूर पार्टिकल हैं कि फोर्स एकदम कम है, तो कोई पकड़ने वाला है नहीं, तो खूब आराम से मोशन करता ही। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं डेंसिटी की। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है अपना डेंसिटी। ठीक है, तो ये है आपका सॉलिड, एक कॉलम है लिक्विड का और ये कॉलम है गैस का। ठीक है, तो डेंसिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले जाना है डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। मतलब एक मास में कितने एक वॉल्यूम में कितने मास आते हैं, कितने मास के पार्टिकल आते हैं। यानी वो सॉलिड मतलब जो अपना मैटर है वो कितना घना है, उसके कितने डेंस है। ठीक है, ये देखते हैं, तो हम उसको डायग्राम से समझ लेंगे बहुत आसानी से। ये है हमारा डायग्राम। ये हमारा लिक्विड का, ये हमारा गैस का। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि इफ वॉल्यूम ऑफ ऑल मैटर आर सेम, अगर हम सबको V बोल देते हैं, सबके जितनी वॉल्यूम है इसके सारा A मान लेते हैं अगर। ठीक है, ये भी A, इसकी लेंथ हाइट ब्रेथ सबको A मान लेते हैं। ठीक है, तो और ये मान लेते हैं कि सबकी वॉल्यूम सेम है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 8।
तो अगर ये एटम का कुछ मास होता है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि एक सॉलिड है, उसमें इतने सेम वॉल्यूम, इतने जगह पे जो है 8 एटम्स आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एटम सेम वॉल्यूम में, इतनी जगह में सिर्फ 6 वॉल्यूम आ रहे हैं और 6 एटम्स आ रहे हैं, और इसमें देखिए 4 एटम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए सेम वॉल्यूम में उसमें 8 एटम आ रहे हैं, लिक्विड में उतने ही वॉल्यूम में सिर्फ 6 एटम्स आ रहे हैं, और गैस में सिर्फ 4 एटम्स ही आ पा रहे हैं। तो हम ये इजीली कह सकते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सॉलिड ज़्यादा घनी होती है, उसके बाद लिक्विड, और उसके बाद गैस, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट से। 6 पॉइंट है। गैस, ठीक है। तो सॉलिड की एक प्रॉपर्टी होती है रिजिडिटी, ठीक है। तो सॉलिड की एक प्रॉपर्टी होती है रिजिडिटी, ठीक है। रिजिडिटी मतलब ठोस। सॉलिड क्या होता है? रिजिड होता है, ठोस होता है, वो जल्दी मुड़ता नहीं है, टूटता नहीं है, ठीक है। अब वो हम सबको पता है क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सॉलिड के पास हाई अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो उसके पार्टिकल को इधर उधर मूव नहीं करने देता है। और इसको कौन सपोर्ट करता है? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। स्पेस भी मिनिमम होता है, इस वजह से ये रिजिड होता है, और हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जल्दी मूव नहीं करता है, ठीक है। अब लिक्विड की हम बात करें, लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी, ठीक है। फ्लूइडिटी, जैसे कि सॉलिड के पास रिजिडिटी होती है, वैसे ही लिक्विड के पास फ्लूइडिटी होती है, और गैस के पास भी फ्लूइडिटी होती है, ठीक है। अब फ्लूइडिटी यानी लिक्विड बहता है, ठीक है, बहता है, गैस उड़ता है, ठीक है। तो वो लिक्विड बहता क्यों है? क्योंकि इसका जो फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन है, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इन बिटवीन होता है सॉलिड एंड गैस, एंड इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी इन बिटवीन होता है, ठीक है। तो पहले भी जैसे हम बता चुके थे शेप, और जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा रहे थे कि ये अपना शेप मेंटेन नहीं कर पाता मगर वॉल्यूम मेंटेन कर पाता है, यानी कि इसके पास इतना तो फोर्स होता है कि अपने पार्टिकल को पकड़ के रखे, ठीक है, अपने पार्टिकल को पकड़ के रखे, इतना फोर्स होता है, तो इसलिए ये बहता है, ठीक है, इसलिए क्या होता है? बहता है। और हम बात करते हैं अगर गैस में, तो गैस उड़ता है, क्यों? क्योंकि हम इसका भी रीज़न सेम है, मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मैक्सिमम स्पेस, ठीक है, जिससे ये गैस फ्लाई,
ये लिक्विड फ्लोज, लिक्विड फ्लो करता है, गैस फ्लाई करता है। इसके पास इतना फोर्स ही नहीं होता कि वो पकड़ के रख सके, इसलिए वो ऊपर भागते हैं, ठीक है, ऊपर जाते रहते हैं, उड़ते हैं। तो ये भी हम पॉइंट समझ गए, ठीक है। रिजिडिटी सॉलिड के पास होती है, फ्लूइडिटी और लिक्विड के पास होती है और गैस के पास होती है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्लूइडिटी किसकी होती है, तो यहाँ एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि गैस हैज़ मैक्सिमम फ्लूइडिटी। अब रीज़न हम जानते हैं, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है, फोर्स कम है। तो अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे, ठीक है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है हमारा कंप्रेसिबिलिटी। सेवेंथ पॉइंट, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तीनों को कंपेयर करते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी में हम कह सकते हैं कि सॉलिड तो रिजिड होता है। अभी हमने इससे पहले वाला पॉइंट पढ़ा कि सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है। तो वो ना तो दबता है, ठीक है, तो कंप्रेस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं सॉलिड में कि वो कंपैरेसिबल होता है, ये दबता नहीं है। क्यों? अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें, तो अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं दोनों साइड से, तो ये ऐसे का ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है, अपना शेप चेंज नहीं करेगा तब तक, जब तक बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो ब्रेक होगा, पर दबेगा नहीं। पर एक एग्जांपल ऐसे स्पंज है, रबर है, वो कंप्रेसिबल होते हैं, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन लिख देते हैं। ये ऐसे सॉलिड हैं जो कंप्रेस हो सकते हैं। रबर एंड स्पंज, ये जो है खींचते हैं, कंप्रेस हो सकता है, मगर अपने शेप को रीगेन कर लेते हैं। ये भी इनके में खासियत होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड भी क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, लिक्विड कैसे इनकम्प्रेसिबल होता है। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि उनको ऐसा लगता है कि लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है, लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आप लोग सबने बाल्टी में तो हाथ डाला ही होगा, ठीक है। बाल्टी में हाथ जब हम डालते हैं तो क्या होता है, पानी थोड़ा ऊपर आ जाता है, ठीक है, ना कि पानी दबता थोड़ी ना। अगर हम इसको दबाते हैं तो क्या बाल्टी में पानी थोड़ा नीचे लेवल कम होना चाहिए ना बाल्टी में पानी का, मगर होता क्या है, और बढ़ जाता है। तो इससे क्या हम कंक्लूजन निकालते हैं कि लिक्विड जो है वो कंप्रेस नहीं होता है, बस आपका हाथ में जितना अंदर जाता है और वो जितने लिक्विड पार्ट को रिमूव करता है वही लिक्विड ऊपर आ जाता है। तो क्या बड़ा हुआ दिखता है, बकेट में पानी का लेवल ज़्यादा दिखता है। तो हम कभी ये ना कहिएगा कि लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है।
अब हम बात करते हैं गैस की। तो गैस कैसा होता है? कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि इसका हम अगर डायग्राम बना के देखें, ठीक है, और इधर हम दोनों साइड से फोर्स लगाएं कंप्रेस करने के लिए, तो कुछ टाइम बाद ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसके पार्टिकल थोड़े थोड़े क्लोज आ जाएंगे। तो हम देख सकते हैं इनिशियल पोजीशन से ये क्या हो गया, इतना इतना कंप्रेस हो गया। ठीक है, तो ये रहा कंप्रेसिबिलिटी, आखिरी जो हमारा पॉइंट था कंपैरिजन पॉइंट। तो सॉलिड कैसा होता है? इनकम्प्रेसिबल। हम इसको फोर्स लगाएंगे तो ये कंप्रेस नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे रबर है, स्पंज, ये भी अपने शेप को अगर हम फोर्स लगाना बंद कर देंगे तो अपने शेप को वापस रिगेन कर लेते हैं। ठीक है, और बात रही लिक्विड की, तो लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल होता है, जो बाल्टी वाला आपको एग्जांपल बता ही दिया। अब गैस क्या होता है? वो कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं, पहले जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो उसके पार्टिकल करीब आ जाते हैं, यानी कि उस किस लिए होते हैं? क्योंकि उनके पास खूब सारा स्पेस होता है, ड्यू टू मैक्सिमम स्पेस। ठीक है, स्पेस खूब ज़्यादा होने के कारण ये जो है कंप्रेस होता है। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है इतना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।